ये अनमोल धरोहर है, सम्मान होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। पेड़ है बूढ़ा छाया देगा, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। ये अनमोल धरोहर है, सम्मान होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। पेड़ है बूढ़ा छाया देगा, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। जब थी चढ़ी जवानी, इन पे जरा नहीं घबरा। मैं चौधरी यामीन अली, ग्राम पलवाड़ा, ज़िला हापुड़। देखियो, आज बागपत की सरजमी पे आना हुआ। हमारे कासिम राणा उस्मानी जी उम्रा के लिए गए, उनकी फैमिली, उनसे मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। और जो इन्होंने हमें प्यार दिया है वो काबिल तारीफ़ है। और कांदला से हाजी नसीम उस्मानी जी, वो भी उम्रा के लिए गए, कांदला भी जाना हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ लोगों ने हमारा स्वागत भी किया और सभी लोगों से मुलाकात की। साथियों, जो हमें प्यार मिला है वो काबिल तारीफ़ है। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। समाज के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। खासकर मैं चाहता हूँ कि समाज के लोगों से मुलाकात होनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब समाज के लोगों से मुलाकात होती है तो इससे जो है मेल मोहब्बत पैदा होती है और समाज में रिश्तेदारियाँ बढ़ती हैं। आज इन ग्रुप के माध्यम से हम कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, एक दूसरे की इतनी मुलाकातें हो चुकी हैं, समाज में जागरूकता का माहौल है। और जो मैं देख रहा हूँ, मैं जितनी इन बागपत वासियों की और कांदला वासियों की तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत हमारी पूरी टीम को जो लोग आए सबको प्यार मोहब्बत, और आगे भी इसी तरीके से मैं अपने समाज के लिए कहूँगा कि उम्रा के लिए जाएं और बहुत ही अच्छा अपना समय निकाल करके वहाँ मक्का मदीने की हमें सबको ज़ियारत हो, इसके लिए सब लोग मेहनत करें। एक हमारा उस्मानी सरनेम पे भी जो टीम चल रही है भाई, उसके लिए भी मेहनत करें। अस्सलाम वालेकुम। भाई उस्मानी सरनेम के लिए मक्के मदीने में हमने दुआ करी है कि या अल्लाह उस्मानी सरनेम को हिदायत दे दे और सब लोगों को लगाने की तौफीक अता कर दे। तो इसलिए कामयाबी की तरफ ध्यान लग रहे हैं। और जो इसमें लग रहे हैं बड़े बड़े हमारे साथी, इंशाअल्लाह उनको कामयाबी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। और मेरी दुआ है उन लोगों के साथ जो उसमें लग रहे हैं मुहिम में, कि अल्लाह उनको जो है जल्दी से जल्दी तरक्की देने की तौफीक अदा करे, आमीन। और इसको जो है सरनेम को ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंचने का वो रहे, ताकि पूरे हिंदुस्तान में उस्मानी नाम से ये पता लग जाएगा कि हम किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं। बहुत से आदमियों को अगर हम ये कहें कि हम क्या हैं तो वो डरिया बताता नहीं है, शर्म की वजह से बताता। और जब हम कहेंगे हम उस्मानी हैं तो वो समझेगा कि मेरी बिरादरी से है। तो इसलिए दोस्तों जो है एक दूसरे को उस्मानी कह के भी पुकारो और एक दूसरे का पता करो कहाँ कहाँ तक हमारे लोग हैं, उनको जोड़ो
क्योंकि कुछ आदमी हमारे जो पूरब साइड में है, लखनऊ साइड में, उनसे जुड़ नहीं पा रहे, न उनको जोड़ पा रहे। तो मेरी इल्तिजा है उन लोगों से, सभी से, कि एक दूसरे से संपर्क कायम करो और उनको जोड़ने की जो है ना बहुत कोशिश करो, ताकि वे जुड़ते रहेंगे। क्योंकि पीछे से बॉम्बे से भी मेरे पास फ़ोन आया था, बॉम्बे में हमारी बिरादरी है और वे लोग उस्मानी लगाने पे खुश हैं। एक आदमी मुझे ये कह रहा था फ़ोन पे कि राणा जी अगर मैं उस्मानी लगा लूँ मुझे पुलिस कुछ कहनी तो नहीं। मैं कहा भाई तुझे कोई भी कुछ नहीं कहना, अगर कोई कुछ कहेगा तो तू हमें बता दिया, ये मेरा नंबर, और खुली का उस्मानी लगा। तो मेरी दोस्तों यही गुजारिश आपकी कि हम तो यहाँ हो लिया इंशाल्लाह कामयाब, अब हमें बाहर की तरफ कामयाब भी करने की कोशिश है। जो छुपे हुए बैठे और बेचारे डरियाए बैठे, जो अंधेरे में हैं, उनको रोशनी में लाने की हमें ज़रूरत है। और ये सारा मिलकर हम जो भाई बैठे सब मिलकर इस काम को लेकर चलेंगे। क्योंकि आप अगर जाओगे गोरखपुर साइड में, बलरामपुर साइड में, लखनऊ सब पर है, वे लोग अंधेरे में हैं आज भी। वे लोग हमारी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये लोग आए और हमें उस्मानी कह के पुकारे या उस्मानी का हमें लक़ब दे, तो हम खुल के आए सामने। तो उनको अंधेरे से रोशनी में लाने का काम करेंगे, हम सब मिलके करोगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम भी साथ हैं, जिस तरीके से आप चाहोगे, जान से, माल से, धन से, हर तरीके से आपके साथ है। अब मेरी दुआ है इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कोशिश करोगे, सब भाई एक दूसरे संपर्क में रहोगे कि जो जहाँ मिले दो आदमी, अगर दो आदमी किसी गाँव में है उनको निकाल लेंगे, उनको लाएंगे, जोड़ेंगे, तब हमारी मुहिम कामयाब होगी। और एक दूसरे की टांग कोई नहीं खींचेगा बिल्कुल भी। ये औरों को भी बताओ कि भाई कोई टांग ना खींचे दूसरे की, अच्छी बात नहीं है। बिरादरी को एक छतरी के नीचे आ जाने दो तो अच्छा रहेगा, हम जब भी कामयाब होंगे। बस मेरी यही गुजारिश है लोगों से, अल्लाह तुम्हें सबको कामयाबी देने की तौफीक अता फरमाए। मैं चौधरी असलम अली उस्मानी, ग्राम तिल बेगमपुर से। हमारे जो कासिम राणा उस्मानी साहब हैं, हम बागपत में उनके स्वागत के लिए आए क्योंकि वो उम्रा करके आए हैं। इन्होंने मक्का मदीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करी है। अल्लाह ताला इनके उम्र को कबूल फरमाए। और हम सभी एक बिरादर से हैं जो उस्मानी सरनेम के लिए मेहनत भी कर रहे हैं और हमारी इस मेहनत को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी बिरादर में प्यार और मोहब्बत बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मास्टर आसिफ उस्मानी, कुआखेड़ा, ज़िला अमरोहा। आज मैं अपने जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं जो अभी उम्रा करके लौटे हैं, आज पूरी टीम के साथ में बहुत सारे ज़िम्मेदार साथियों के साथ में मिलना हुआ, सभी साथियों से, ख़ास तौर से हमारे बुजुर्गान दीन जनाब कासिम राणा उस्मानी जी और जनाब नसीम उस्मानी जी कांदला, इन लोगों से आज मुलाकात हुई। यहाँ बागपत में हैं हम लोग इस समय। और सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारी बिरादरी के बच्चे को हज और उम्रा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं दूसरे नंबर पर ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो हमारी बिरादरी के बीच में, हमारे जोगी समाज के बीच में जो एक जागरूकता की अलख जगी हुई है, इस अलख को इसी तरह से जगाए रखें और सभी साथी अपनी बिरादरी को एक करने के लिए पूरी ताकत अपनी लगा दें। मैं अपनी बिरादरी के बच्चे से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह से जो लोग रात को भागे फिर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को जो है और आगे को प्रमोट करने की तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह ताला। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग आगे बढ़ कर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ाने की काम करें, उन लोगों की टांग खिंचाई करने का काम ना करें। जैसा कि अभी हमारे बुजुर्गान दीन जनाब कासिम राणा उस्मानी जी ने अभी आप सबके सामने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि बच्चा जो है उस्मानी सरनेम को लेकर के और आगे बढ़े और इस पर मेहनत करता रहे। मैं भी आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि उस्मानी सरनेम को बच्चे के दिलों में उतार लें। अगर कोई साथी हमारा नाराज़ भी है और वो ये कहना चाहता है कि भाई मैंने तो अपने नाम के साथ ये वाला सरनेम लगाया हुआ है, ये वाला सरनेम लगाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो अपने बच्चों के नाम के साथ में, उनके आधार कार्ड में, उनके स्कूल के अंदर अपने बच्चों के साथ में जो सरनेम है वो उस्मानी लगाने का काम करें, जिससे कि हमारी बिरादरी का जो हमारा जोगी समाज है वो उस्मानी नाम से पहचाना जाए। उस्मानी ही जोगी हैं और जोगी ही उस्मानी हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, हम सब एक हैं। बंटवारे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ साथी हमारे ये कहते हैं कि बंटवारा करने का काम किया जा रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। उस्मानी सरनेम
हमारे इस पूरे समस्त जोगी समाज के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ किसी का लोभ नहीं है, लालच नहीं है। और मैं एक बार फिर से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गान दीन का साया हमारे सरों के ऊपर हमेशा बनाए रखे और इसी तरह से हम लोग जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी जो है तरक्की करते रहें और उस्मानी सरनेम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सलीम जोगी उस्मानी गाजियाबाद अरसला। जैसे कि हमारे अभी कासिम राणा जी ने अपना बात रखी और ये उम्रा करके आए हैं हाजी नसीम जी और कासिम राणा जी। इनके इस्तकबाल के लिए, इनसे मिलने के लिए हम कांदला भी गए हैं और बागपत में भी। और जो विचार रखे कासिम राणा जी ने बहुत ही काबिल तारीफ़ रखे हैं। ये सही बात है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये उस्मानी सरनेम बहुत अच्छा रहेगा। और जो भाई इस पर मेहनत कर रहे हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई हम तो बहुत कम बोलते हैं और बाकी सभी भाइयों की बात से मैं सहमत हूँ। और अल्लाह पाक जो है भैया इस मुहिम को कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं साजिद हुसैन उस्मानी ग्राम कुआखेड़ा से ज़िला अमरोहा। आज हम बागपत में आए हुए हैं, कासिम राणा जी से मिलकर ये उम्रा करके आए हैं। अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल फरमाए, इनके बच्चों के भी उम्रा कबूल फरमाए और हमारी बिरादरी को भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा और हज करने की तौफीक अदा फरमाए। और हम कांदला में भी गए थे, अल्लाह ताला उनका भी उम्रा कबूल फरमाए। उन्होंने बहुत अच्छा प्यार दिया हमें और यहाँ भी बहुत अच्छा प्यार मिला। और हमारी मेहनत चल रही है, सभी बिरादरी की मेहनत चल रही है उस्मानी सरनेम के लिए। अल्लाह ताला हमारे इस उस्मानी सरनेम की जल्द से जल्द रजिस्टर्ड कराए और इन लोगों की दुआ के कबूल से अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द उस्मानी सरनेम बनाए। तब मैं इबादत करता हूँ। मैं गुलबार उस्मानी कांदला से। देखो भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सबको उस्मानी सरनेम के लिए एक होना पड़ेगा और इंशाल्लाह एक होंगे तभी तरक्की मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ग्रुप से निकल के बाहर मेहनत की जाए और उस्मानी सरनेम को आम किया जाए। और ना कि हमें किसी का टांग खींचनी है, ना ही हमें मेहनत करनी है, ना हमें चौधरी की बात करनी है, ना हमें बादशाह की बात करनी है। हमें सिर्फ इन ग्रुपों से बाहर निकल के उस्मानी सरनेम के लिए काम करना है। बस मेरा सभी भाइयों से यही कहना है। मैं आसिम उस्मानी बहादुरगढ़ से, ज़िला हापुड़। हम जो लोग आए हैं कम से कम 5 जिलों से आए हैं। बुलंदशहर से भी लोग आए हैं, मेरठ से भी लोग आए हैं, बिजनौर ज़िले से भी लोग आए हैं और हापुड़ ज़िले से भी लोग आए हैं। और हमें जो है हम इनको मुबारकबाद देने के लिए आए। हमारा बहुत बढ़िया इकराम हुआ और यहाँ आने के बाद में सबने हमारा इकराम किया, कांदले वालों ने भी और बागपत वालों ने भी। मेरा तो जो सोशल मीडिया पे जो हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने ग्रुप अपने जो वो बना रखी हैं, आईडी वगैरह जो बना रखी हैं व्हाट्सएपों पे, मेरा उनसे ये कहना है कि अपने आईडियो अपने आगे जो है अपने आईडियो के आगे उस्मानी लगा में सारे साथी। ये आन खान जो जितने भी हमने लिख रखे हैं ना हमारे यंगों ने, बच्चों ने, उस सबको खान हटा के और जो भी जिसने लग रखा है उस पर जो है उस्मानी लिखे। मेरी तो यंग से सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखो, जब हमें पता लगा कासिम राणा साहब ने हमें मुलाकात के लिए बुलाया तो हम उस मालिक का शुक्राना अदा करते हैं कि उस्मानी सरनेम से हमें इतनी जागरूकता पैदा हुई कि हम किठौर में रहने वाले थे। हमने नहीं सोचा था कि कांदले में हमारे इतने सारे लोग रहते हैं या बागपत में भी इतने सारे लोग रहते हैं। इन लोगों से आज मुलाकात हुई और ये सभी लोग उम्रा करके आए थे, कांदले वाले और कुछ हमारे साथी बागपत वाले। इनका हम शुक्राना अदा करते हैं जिस तरीके से इन्होंने हमारा एहतराम किया। और इनसे जो हमारे परवेज भाई हैं, हमारे आसिफ भाई हैं और हमारे गुलबहार भाई हैं और हमारे कुछ साथी कांदला में रह गए जिनका हम ठीक से नाम नहीं जानते, उनका भी शुक्राना अदा करते हैं। देखो, इस वक्ती तौर को देखते हुए आज के दौर में हमें क्या चीज़ हमें पीछे लेके जा रही है, वो लेके जा रही है हमारी अपनी पहचान। हम अपनी पहचान हम कैसे करें? हमारी पहचान होगी हमारी कलम से। तो हम अपनी कलम को आगे बढ़ाएं, ये बात हम जहन में रखें पूरा कि हमारी पहचान कहाँ से होगी। हमारी एक कलम से पहचान होगी, क्योंकि हम
जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं अक्सर उसमें तबका जो आता है वो मिडिल क्लास या लो क्लास में आता है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, सच्चाई है। तो अगर हम इस बिरादरी को आगे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? वो कलम से लेके जाएंगे। आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि अपने बच्चों को हर एतबार से दीनी भी तालीम, हाफिज़ बनाए, कारी बनाए, मौली बनाए और दुनियावी तालीम की पढ़ाई करी जाए। दोनों तालीम होगी जब भी बात में मज़ा आएगा, क्योंकि जब दुनिया बनेगी तो आखिरत बनेगी, और अगर दुनिया नहीं बनेगी तो आखिरत भी बनेगी। तो आपसे गुजारिश है उस्मानी सरनेम पे मेहनत करेंगे सभी लोग इंशाल्लाह, और पढ़ाई पे भी पूरे ध्यान देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चौधरी वसी हैदर सहसपुर से, और इस ग्रुप में और जो कम्युनिटी हम लोगों ने बनाई है, जिस कम्युनिटी का नाम है, जो हमारा सरनेम के लिए मेहनत की जा रही है, उस्मानी सरनेम, इसी के फेवर में ही मैं बात करना चाहता हूँ। और ये हमारे लिए पहचान का लिए एक बड़ा मुद्दा है। ज़रूरी है कि हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। हम अपने आप को अगर कहीं प्रेजेंटेशन करेंगे तो किस बिहार पर करेंगे, वो हमारे पास नहीं है। दरअसल ये उस्मानी सरनेम अगर हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए तोहफे से किसी कम नहीं है। तो सभी से गुजारिश ये है कि इस चीज़ को बढ़ावा दें और इस चीज़ के लिए मेहनत करी जाए। दूसरी चीज़ ये भी है, इस सरनेम के साथ थोड़ी सी कमी इल्म की भी है लोगों के अंदर, हमारे समाज में। हमारा जो पुश्तैनी जोगी समाज है, इस समाज के अंदर बड़ी कमी यही है कि यहाँ पे इल्म का स्तर कम है थोड़ा सा। इसको भी बढ़ाना की ज़रूरत है। अगर इल्म के हम ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे तो फिर ये जो हम उस्मानी नाम के लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि इल्म की तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए, और इंशाल्लाह कुआखड़े की टीम और सब बरादरी के समाज के जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से 75% लोग उस्मानी सरनेम के फेवर में हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं भी सबके साथ इसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। ज़रूरी है कि किसी के जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं उसकी सपोर्ट करते रहें। किसी को ये किसी तरीके का जो है उसको पिंच करना या टच करना और उसको बहकाने वाला काम ना करें। इंशाल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ सबसे, आप इसमें सब जो है बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे और इस नेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हैं सबके। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी रियासत अली उस्मानी, तिल बेगमपुर। देखिए, आज का जो श्रेण जाता है वो हमारे कासिम राणा जी को जाता है, और हमारे कांदले से हाजी जी नसीम। ये लोग उम्रा करने के लिए गए थे। इनको मुबारकबाद देने के लिए हम लोगों का एक इकट्ठा होना हुआ। उसके लिए थोड़ा टाइम मिला, फुर्सत थी, तो उस्मानी सरनेम की भी चर्चा चल रही है। तो अल्लाह से यही दुआ है, और हमारे कासिम राणा जी ने गए वहाँ पे, खाना काबा का तवाफ़ किया और वहाँ पे भी दुआ की। तो इंशाअल्लाह इसके लिए कामयाबी मिलेगी हमें, और मिलनी भी चाहिए, और हम सब लोगों की मेहनत होनी चाहिए निपक्ष। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं फ़हीमुद्दीन उस्मानी, सिहाली जागीर, तहसील हसनपुर, ज़िला अमरोहा। आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि कासिम राणा जी के पास आए और इनसे मिलने का मौका मिला, और इनकी दुआओं का ही असर है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसी बारे में उस्मानी सरनेम की मीटिंग भी ली गई, जिसमें हम पूरा समर्थन करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। शुक्रिया। मैं नजाकत अली, मंडी धनराज, जिला अमरोहा। जी, हमारे खालू कासिम राणा जी अभी उम्रे के लिए गए थे, और नसीम भाई कांदला वाले भी। हम लोगों को इन्होंने जो है इनवाइट करा, और हम लोग जो है इनके यहाँ आए। इन्होंने हमारा बहुत ही बढ़िया स्वागत करा है, और हम भी इनके लिए जो है बहुत ही बढ़िया स्वागत करा है। लेकिन बात चल रही है कि एक ये मुहिम चल रही है हमारी उस्मानी सरनेम को लेकर। भाई देखो, अगर हम लोगों में एकता हो जाएगी तो इससे बढ़िया बात नहीं है। अब कोई तो जा रहा अदाइयों को और कोई जा रहा बधाइयों को, समझे? ये बात बढ़िया नहीं है। अगर हम सब लोग एक प्लेटफार्म पर जाएंगे तो तभी कामयाबी होगी। और दूसरी बात यह है, एक हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर हमारी एक सीख अलग अलग है तो हम कुछ नहीं कर सकते।
और हमारी अगर सीख मुट्ठी बन जाती है तो हम धड़े को भी हटा सकते हैं। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बागपत में आना हुआ क्योंकि हमारे समाज की शान जनाब कासिम राणा उस्मानी जी उम्रे से लौटे हैं और उनसे काफ़ी बातचीत हुई और हमने यहाँ पर आकर उन्हें मुबारकबाद दी। वहीं पर इनके साथ इनका बेटा आसिफ उस्मानी भी जो है उम्रा पर गया था, उससे मुलाकात हुई। और कांदला से डॉक्टर अब्बास साहब भी उम्रा के लिए गए थे और हाजी नसीम साहब भी उम्रा के लिए गए थे, उन्हें भी हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद आज इनकी उम्रे की बरकत मान लीजिए या फिर इनसे मुलाकात मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इनके वसीले से आज समाज के बहुत सारे ज़िम्मेदार लोगों से मुलाकात हुई। और अभी भी हमारे आसिफ भाई ने बताया कि अलग अलग ज़िलों से आज मौजूद आदमी हमारे बीच मौजूद है, जिनमें मुख्य रूप से आपके सामने इन्होंने अपनी बात भी रखी। चौधरी आमीन अली उस्मानी पलवाड़ा से, चौधरी असलम अली जी तिल बेगमपुर से, और मास्टर आसिफ जी गुलबार शाह उस्मानी कांदला से, चौधरी रियासत उस्मानी जी, चौधरी वसी हैदर जी और हाफिज आसिफ उस्मानी जी, नजाकत अली जी, और हमारे कासिम राणा उस्मानी साहब ने भी अपनी बात रखी। बहुत अच्छा लगा। और अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। आज हमें जो अक्सर विवाद से घिरा रहता था मामला कि मास्टर आसिफ उस्मानी जी ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, आज मास्टर आसिफ उस्मानी जी ने अपने दिल की बात कही कि जोगी ही उस्मानी है और उस्मानी ही जोगी है। यानी जो अब तक विवाद चला आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये जोगी शब्द का खात्मा करना चाहते हैं, तो ऐसा तो इनकी बातों से आज हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारी इनसे बिल्कुल करीबी मुलाकात हुई और इन्होंने अपने शब्दों में बताया कि उस्मानी सरनेम है। और इन्होंने आज एक बहुत ही अहम बात भी कह डाली कि अगर कोई आदमी मतलब एक तरीके से हट धर्मिता से लगा हुआ है कि मेरा पुराना सरनेम है या मैंने 50 साल तक उस सरनेम पे मेहनत की है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना सरनेम नहीं चेंज करना चाहते तो कोई बात नहीं, आने वाली जो जनरेशन है उसका सरनेम चेंज करने की कोशिश करें। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आप लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अब फैसला आपके हाथ में है। आज जो भी उस्मानी टीम की ये जो उस्मानी मुहिम की टीम काम कर रही है, मेरी बहुत करीब से मुलाकात हुई, इनके विचारों को सुनने के बाद हमें तो कहीं भी आज विवादित बात समझ में नहीं आई कि कोई ऐसा शब्द हो। ये तो आने वाला जो मुस्तकबिल है उसे बनाने की बात है। अगर समाज बदलाव चाहता है तो उसको रोकने की कोशिश ना करे। अभी हमारे गुलबार शाह उस्मानी साहब ने बताया कि टांग खींचने का काम ना करे, हाथ खींचने का काम करे। और हमारे चौधरी रियासत साहब, वसी हैदर साहब, चौधरी असलम तिल बेगमपुर और हमारे मोहम्मद सलीम अरसला जी ने भी अपनी बात रखी। और सबसे मेन बात है कि तोड़ यहाँ पर हो गया, क्योंकि बात अगर यहीं तक थमी रहती थी तो कोई बात नहीं थी। अब तो बात अर्श से फ़रश तक चली गई। अभी अभी हमारे कासिम राणा उस्मानी साहब ने बताया कि मैंने मक्का मुनव्वरा में जाकर पहली दुआ भी यही मांगी। अब इसके बाद तो कोई तोड़ ही नहीं रहा। अब हम क्या व्याख्यान करें और क्या विपक्ष करें और क्या विरोध करें, क्योंकि जब यहाँ से वहाँ तक दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं तो हम और आप लोग कौन होते हैं कि उस चीज़ को रोका जाए। बहुत बढ़िया। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको अच्छा लगता है कि आने वाली जनरेशन हमारी सरनेम चाहे या उसे आने वाली जो जनरेशन है वो अलग अलग नामों से ना पुकारा जाए। अभी हमारे नजाकत भाई ने भी कहा कि 1000 सरनेम को छोड़कर एक सरनेम पकड़ लो तो बेहतर है। बहुत बढ़िया। और आज मेरी एक बागपत में एक आदमी से ही मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी सरनेम चाहता हूँ। उसने अपने दिल की बताई। मैंने कहा भाई तुम क्यों चाहते हो सरनेम? उन्होंने कहा हमें दिक्कत नहीं है, हमारी ज़िंदगी तो कट गई, लेकिन जो हमारे आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं,
और तब उनसे पूछा जाता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कोई खान लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो वे कहते हैं कि अगर सरनेम मिल जाए तो हम अपना सरनेम लेकर बात कर सकते हैं। तो भैया बच्चों की आवाज़ आ रही है तो हम और आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है तो इस मुहिम में साथ दीजिए और बदलाव की ओर कदम बढ़ाइए। बातें तो बहुत है, बस यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत बढ़िया। जोगी उस्मानी समाज जिंदाबाद, जोगी उस्मानी समाज जिंदाबाद, जोगी उस्मानी समाज जिंदाबाद। बहुत बढ़िया।